आज के प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर करेंगे एक कदीमी खेल पोलो को। 11 सालों से कंसेक्यूटिवली हमारी चित्राल की टीम सिंदूर जो कि एक मेगा इवेंट है जीतती रही है। चित्राल आपको पता है कि अखरोट का हब समझा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है अखरोट पाकिस्तान में चित्राल ही में पैदा होते हैं। 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट चित्राल में ही ऐसी बच्चियां हैं जो कि यहाँ पे ब्यूटिशियन कोर्स करके अपने घर में ही उन्होंने पार्लर सेटअप किया हुआ है। पहाड़ों का सफर लेके मैं पहुंचा हुआ हूँ डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल में, खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत और ज़्यादातर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल ये डिस्ट्रिक्ट जो मलकन डिवीज़न का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे बल्कि एक्सप्लोर करेंगे एक कदीमी खेल पोलो को भी, कि कब शुरू हुआ और ख़ास करके इस खेल ने पाकिस्तान भर में बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं पोलो का मैच देखने। वो कौन सी फैमिलीज थी जिन्होंने आज तक यहाँ पोलो की स्पोर्ट भी कर रहे हैं, इसके टूर्नामेंट भी इनकाद होता है, बल्कि सिंदूर में हर साल एक मेला भी सजता है पोलो का। इसके अलावा क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर ड्राई फ्रूट भी पैदा होता है, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों में भी बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ के ड्राई फ्रूट के बारे में भी, और ख़ास करके ज़िली इंतज़ामिया टूरिस्ट के लिए क्या कुछ इक़दाम कर रही है, और क्योंकि ये फ्लड जोन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है लाहौर चित्राल और अपर चित्राल, तो हुकूमत की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा यहाँ के कल्चर और सकाफत की भी बात होगी। तो चलते हैं जी, सबसे पहले इस चित्राल की थोड़ी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। आप हमारे साथ रहें। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मालाकन डिवीजन का जिला चित्राल अपने लाजवाल और फितरती हुस्न से मालामाल खूबसूरत नज़ारों के बायस पूरा साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। चित्राल मुल्क के बाकी हिस्सों से दो बड़े ज़मीनी रास्तों वादी दीर से लवारी टनल और गिलगित बल्तिस्तान से सिंदूर टॉप के जरिए मुंसलिक है। जन्नत नज़ीर वादी चित्राल जोग्राफियाई लिहाज से दो बड़े हिस्सों अपर चित्राल और लोअर चित्राल में मुनकसिम है। लोअर चित्राल सरमाई सियाहत और बर्फबारी के शौकीन सयाहों के लिए मौसम सरमा में पसंदीदा सयाहती मकाम होता है। चित्राल आने वाले सयाहों के लिए यहाँ के मशहूर सयाहती मकामात में तिरचमीर, चित्राल म्यूजियम, शाही मस्जिद, शाही कला, गरम चश्मा, पोलो ग्राउंड, तारीखी व सकाफती वादी कैलाश, कोहे गाजी और गोलीन के नाम अहम हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के मलकन डिवीजन के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल में, और हमारे साथ हैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मोहसिन इकबाल साहब। उन्हीं से ही हम बात करेंगे। मोहसिन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ख़ास करके थ्रू आउट जब खैबर पख्तूनख्वा से हम यहाँ पर पहुँचे, किसी बुज़ुर्ग से भी बात करें, अगर वो फॉर एग्जांपल स्कूल या यूनिवर्सिटी तक नहीं भी गया हुआ लेकिन वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, थोड़ा सा इस इलाके के अदू दरबे के बारे में बताएं और लोगों के बारे में भी बताएं सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया। इसमें बिल्कुल आपने सही ऑब्ज़र्व किया है। द बेस्ट क्वालिटी जो इस इलाके में जो हमने पाई है वो ये है कि लोग इंतहाई प्रोग्रेसिव हैं। आप कोई नया आइडिया, नई बात इनको बताते हैं, दे आर सो वेलकमिंग टू दोज आइडियाज़ और नई बात, तो ये इसकी बिल्कुल, और इसके सब्सटेंशिएट करती है इसका कल्चर। इसका बड़ा रिच कल्चर है, अपना म्यूज़िक है, अपना डांस है, अपना सकाफती इनके कपड़े हैं, अपनी खुराक है, अपना लैंग्वेज है। जब भी बात होती है टूरिज़्म की, चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, जैसे फॉरेन टूरिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर दिखाए भी हैं यूके से आए हुए, सबसे पहला ये होता है कि वहाँ के लोग क्या उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके लिए जो ये चित्राल की सरजमीन है, आई थिंक मलकन डिवीजन में द बेस्ट। जी ऐसे ही है। दिस इज़ एरिया जो है मोस्ट वेलकमिंग है, वो नेशनल टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो।
एंड बैक इन 90s यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा इनफ्लो होती थी। इस साल भी अराउंड हमने कोई 400 प्लस इंटरनेशनल टूरिस्ट को होस्ट किया है। लाहौर चित्राल का रकबा कितना है, कितनी इसकी तासील हैं, जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ की, उसके बारे में भी। जी ये बैक इन 2018 में ये अपर चतराल जो था वो डिवाइड हो गया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। लोअर चतराल की जब हम बात करें तो इस वक्त आबादी है तकरीबन 3,24,000 के लगभग आबादी है, जिसमें से हमारे पास लिटरेसी रेट चतराल की वो है 69%, जिसमें अगर फिर हम फर्दर बाइफरकेट करें तो बॉयज़ लिटरेसी रेट जो है वो 75% है, जबकि ख़वातीन की 49% है। लेकिन टू योर सरप्राइज़ मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन इंडेक्स पे जो हमारा ओवरऑल इंडेक्स आता है KPK का, चतराल इज़ द सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो पूरे सूबे में हम सेकंड पोजीशन होल्डर हैं हमारे एजुकेशन इंडेक्स के हवाले से। इसके अलावा इसका रकबा तकरीबन है 6548 स्क्वायर किलोमीटर। चित्राल के टूरिस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं जब लोअर डिस्ट्रिक्ट चित्राल की बात करते हैं, और नए कौन से एक्सप्लोर हो रहे हैं और नए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही आप चित्राल में इंटर होते हैं तो उसके बिल्कुल टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड पे हमारी एक वैली आती है मदागलश वैली, जिसमें हम विंटर स्पोर्ट्स भी प्रमोट करते हैं। तो दैट इज़ बहुत ही खूबसूरत एरिया है। फिर आप आगे आएंगे तो हमारे पास नगर का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके बाद और आगे आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे अयून है हमारा टुवर्ड्स वेस्ट, और अयून से होते हुए आपके पास कैलाश की 3 वैलीज़ आ जाती हैं। टूरिस्ट के ट्रैक्स मौजूद हैं इसमें। लोकल इकनॉमी में क्या रोल अदा कर रहा है मारखोर, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर शिकार भी करने के लिए आते हैं, उसके बारे में बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, ये आपने अच्छी पॉइंट आउट की कि हमारे पास एक मुनफरिद चीज़ है, वो है ट्रॉफ़ी हंटिंग, मारखोर की ट्रॉफ़ी हंटिंग। लास्ट ईयर हमारी एक जो ट्रॉफ़ी का लाइसेंस जो गया है वो अराउंड 1,25,00,000 रुपए तक एक लाइसेंस बिका है। तो ये एनुअली 4 जो है हमारे ट्रॉफ़ी हंटिंग की होती है, जिसमें से इंटरनेशनल जो है वो कंपटीशन होती है, इसमें आते हैं, और ये हमारे टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जी बिल्कुल आएँ। एक नया कल्चर अगर आपने एक्सपीरियंस करना है, अगर आपने पहाड़ों को देखना है, तो यहाँ हमारे पास रियल सेंस में जिसको पहाड़ बोलते हैं वो है। चित्राल की जन्नत नज़ीर खूबसूरत वादी में ख़वातीन को हुनर व फ़न के ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने, खुद मुख्तार बनाने और वीमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग़ देने के लिए कुछ अर्सा कबल वीमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस वीमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में चित्राल की ख़वातीन और नौजवान लड़कियों को मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज़ के साथ ब्यूटिशन कोर्सेज़, होम इकोनॉमिक्स और फैशन डिज़ाइनिंग की तरबियत दी जा रही है। वुमेन वोकेशनल सेंटर चित्राल में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर चित्राल की बच्चियों को मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, यानी ITC लेके, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग और इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट के हमारे साथ मौजूद हैं, सनरोज़, उनसे बात करेंगे। ये सबसे पहले इस सेंटर के बारे में बताइए, कब कायम हुआ और बेसिक कोर्सेज कौन कौन से करवाए जा रहे हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या है? 6 दौरानिया जो कोर्सेज हमारे पास है, जैसे हम CBT कोर्सेज कहते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स हम करवा रहे हैं, ब्यूटिशियन CBT लेवल 2, कुकिंग CBT लेवल 2, ड्रेस मेकिंग CBT लेवल 2, ये जो है हमारे पास 6 मंथ के कोर्सेज हैं। और फैशन डिज़ाइन CBT लेवल 3, DIT जो है ये हमारे पास 1 ईयर कोर्सेज हम इंस्टीट्यूट में करवा रहे हैं। अच्छा, जो बच्चियाँ आ रही हैं वो चित्राल के किन किन इलाकों के यहाँ पर कोर्सेज कर रही हैं, और कोर्सेज करने के बाद क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी कहीं ना कहीं खिदमत अंजाम दे रही होती हैं? एग्जैक्टली सर, यहाँ पे हमारे पास लोअर चित्राल के बच्चों के अलावा अपर चित्राल के बच्चियाँ भी यहाँ पे हॉस्टल में रह के ये कोर्सेज करवा रहे हैं, लाइक मसूद साइड से या यरखौन साइड से, लसपुर साइड से, इसी तरह करीमाबाद साइड से बच्चियाँ यहाँ पे हॉस्टल में रह के यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं। और
यहाँ से जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो या तो अपने घर में जाके अपना सेटअप वो करते हैं। 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट चित्राल में ही ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ पे ब्यूटिशन कोर्स करके अपने घर में ही उन्होंने पार्लर सेटअप किया हुआ है और उनका बहुत अच्छा चल रहा है पार्लर। इसी तरह ड्रेस मेकिंग का हम ले लें, यहाँ से बच्चियाँ फारिग होके वो भी अपने घरों में ही स्टार्ट कर लेते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं अपने घरों में ही सेटअप करके। अच्छा, ये फ़ी भी लेते हैं या गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कोर्सेस है। ट्रेनिंग मटेरियल भी हम बच्चों को खुद प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बच्चे बस यूज़ करते हैं तो ट्रांसपोर्ट फ़ीस वो देती है। हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का वो प्राइवेट हॉस्टल से हॉस्टल पेमेंट वो लोग करते हैं। इन दूर दराज इलाकों में ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का कि वहाँ पर वुमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किए गए ताकि यहाँ से बच्चियाँ कोर्स करके न सिर्फ अपनी फैमिली की सपोर्ट करती हैं बल्कि वो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ अपने, अगर चित्राल में तो चित्राल में वो खिदमात भी अंजाम दे रही हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पाकिस्तान का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट हमने आपको दिखाया था शुमाली वज़ीरिस्तान में एक्सप्लोर करने हम गए थे, रज़मक से ऊपर, और अच्छा खासा वहाँ पर भी चलगोज़ा पैदा होता है शुमाली वज़ीरिस्तान की उस जगह पर। अब हम चित्राल में मौजूद हैं और चित्राल की जो पहचान है वो दो वजहों से भी है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न का आगाज़ हो चुका है और भी बेशुमार फ्रूट यहाँ पर पैदा होते हैं। लेकिन जब हम ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो यहाँ का अखरोट, और अखरोट के साथ चलगोज़ा जो इस वक्त महंगा तरीन ड्राई फ्रूट में शुमार होता है, जिसका उसकी भी अच्छी खासी यहाँ पर पैदावार होती है और हम तो खाए ही जा रहे हैं तकरीबन पिछले 10 मिनट से। न्यासा, सबसे पहले हमें बताइएगा चित्राल की सौगात जी जी, वो क्या है ड्राई फ्रूट की जब बात करते हैं हम तो? चित्राल में सबसे ज़्यादा जो है ना सर जी, सबसे ज़्यादा ये अखरोट मशहूर है, सबसे ज़्यादा जो है ये पाइन नट्स ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और ये साथ ही ये हमारे पास चलगोज़ा। जी जी, चलगोज़े के ये विद शेल भी होते हैं, रोस्टेड भी होते हैं और विदाउट शेल भी होते हैं। तो अच्छा। ये ब्लैक ज़ीरा जो है ये चित्राल का बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि इसकी खासियत ये है ना, नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये काश्त किया जाता है, इधर ये काश्त भी नहीं होता है और ख़ुद ब खुद ये उगता है। ये चित्राल का अनारदाना बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये चित्राल के रशियन ऑलिव्स हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये चित्राल के ड्राई मलबेरीज ये बहुत मशहूर हैं। चित्राल के ये खुबानियों के बीज ये बहुत ज़्यादा मशहूर अच्छा, है। इसको आप बादाम भी बोलते हैं यहाँ पर। जी जी जी। सबसे ज्यादा अखरोट और चलगोज़ा कहाँ पर होता है? अखरोट और चलगोज़ा ज़्यादातर जो है, अखरोट ये सनोवर वैली का बहुत ज़्यादा मशहूर है, बुनी में बहुत ज़्यादा होता है, और अब फिर जो है चित्राल में ख़ासकर ये बांग या अरखून इस इलाकों की अखरोट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी होती है, और साथ साथ ये उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये चलगोज़ा जो है ये बुमरेद वैली में बहुत ज़्यादा होता है, कैलाश वैली में, और साथ साथ ये दनीन के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं इसके ऊपर होते हैं, और सिंगूर के पहाड़ों में होते हैं, और साथ साथ सीन के वैलीज के जितने भी पहाड़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये और खुबानी भी बहुत ज़्यादा। ये रेड कलर की खुबानी जी होती जी है, जी, इसको ये सुखाया गया है। जी जी जी, ये ऑर्गेनिक खुबानी है जी, कलर नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो अच्छा, ठीक है। जब कलर करते हैं ना जी, तो ये हाँ। अफगानिस्तान से जितने भी आते हैं वो कलरफुल होते हैं, ये अच्छा, ठीक कलर है। नहीं किया हुआ है। ये जी पहाड़ी जुबान में जो हमारे हजारा डिवीजन के या पिंडी के पठवार के लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, देख लें, ये भी अंजीर बोलते हैं ना आप जी, इसको, जी, जी। अंजीर। ये आपके वो फगाड़े हैं जो आपके खेतों में मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर पैदा होते हैं, और देख लें कि इन्होंने इसको सुखा के जी जी ये जी। भी ड्राई फ्रूट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या बात है। तो ये अखरोट गिरी जो है ये चित्राल आपको पता है कि अखरोट का हब समझा जाता है। हब सबसे समझा जाता है, ज़्यादा बिल्कुल। जो है अखरोट पाकिस्तान में चित्राल ही में पैदा होते हैं, तो ये अखरोट गिरी भी इधर होते हैं काफ़ी सस्ते जबरदस्त। प्राइस में। तो ये सबसे जो है
पूरे पाकिस्तान में इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सलाजीत हमारे जो इधर गोलेन वैली है इसमें बहुत ज़्यादा सलाजीत की मकदार है, और ऊपर रुम्बूर वैली जो है उसमें भी सलाजीत की काफ़ी मकदार है, और यारखून वैली जो है उसमें भी काफ़ी सलाजीत की मकदार है। पाकिस्तान अपने इलाकाई और सकाफती खेलों के हवाले से मुनफरद पहचान और तारीख रखता है। यहाँ फरोग पाने वाले मुख्तलिफ रिवायती खेलों में पोलो का खेल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। पोलो को बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह पुकारा जाता है। कहा जाता है कि पोलो खेल सिकंदर आजम के दौर में ईरान में खेला जाता था, जो कुस्तुनतुनिया और तुर्कमानिस्तान के रास्ते तिब्बत और जापान तक फैला। और जब सिकंदर आजम शुमाली इलाका जात के रास्ते हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो ये खेल पहले गिलगित बल्तिस्तान और बाद अज़ां वादी चतराल में राइज हुआ। पोलो खेल अब वादी चित्राल का हर दिल अजीज खेल है और दुनिया के बुलंद तरीन शिंदूर और चित्राल पोलो ग्राउंड्स में होने वाले पोलो मैचेस को हर साल हजारों मकामी और मुल्की व गैर मुल्की सयाह देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। मौजूदा दौर में पोलो खेल गिलगित बल्तिस्तान के साथ वादी चित्राल में सरमाई व सकाफती सयाहत को फरोग देने के लिए अहम तरीन जरिया बन चुका है। शान साहब बताइएगा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। इसका दोनों टीम अच्छे हैं, जो टीम अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये फ्री स्टाइल पोलो है सर। अच्छा, और फाउल किस तरीके से होगा इसका? फाउल इस सर पे स्टिक नहीं मारना है, मुंह पे स्टिक नहीं मारना है, बाजू पे नहीं मारना है, बाकी राइट ऑफ करना है, रास्ता पकड़ना है और क्रॉस ला के मारना है, वो फाउल नहीं है। अच्छा, और एक के जो कितने मिनट का एक पार्ट होगा गेम का? 25 मिनट। जी इस वक्त हम पोलो ग्राउंड में ही हैं और प्लेयर हमारे साथ दोनों टीमों के मौजूद हैं। रेड चित्राल रेड टीम की क़यादत जो कर रहे हैं वो भी, और चित्राल ब्लू के भी। इनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा। मोहसिन अल मुल्क। अच्छा मोहसिन अल मुल्क साहब, बताइएगा ज़रा इस पोलो खेल के बारे में भी, और कहाँ कहाँ जाके आपकी मुकाबलों का में पार्टिसिपेट करते रहे उसके बारे में भी, और ख़ास करके चित्राल की टीम के बारे में। सर थैंक यू। चित्राल की टीम जो है, अगर हिस्ट्री देखें तो गुज़श्ता तकरीबन 11 सालों से कंसेक्यूटिवली हमारी चित्राल की टीम शिंदूर, जो कि एक मेगा इवेंट है, वो टूर्नामेंट हमारी टीम जीतती रही है। और उससे पहले कभी गिलगित की टीम जीती थी, कभी हमारी टीम जीती थी। तो पायनियर कौन है पोलो के यहाँ इस बेल्ट में, गिलगित या चित्राल? पायनियर इस तरह के उस वक्त गिलगित के भी कुछ अजला ऐसे हैं जो कि चित्राल के अंडर रहे हैं, तो हम टेरिटोरियली उनको तकरीबन डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इस तनाजुर में देखा जाए, चूँकि हमारे कल्चर सारा कुछ एक ही है और एक साथ हमने शुरू की है और एक साथ खेलते रहे हैं। और लड़ाइयाँ भी तो रही हैं ना? लड़ाइयाँ गेम की हद तक हमारी रही हैं। गेम का तनाज़ा रहा है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी फैमिली ने तो पोलो को बहुत प्रमोट किया है, ज़रा कोई सक्सेसफुल स्टोरी बताएं। सक्सेसफुल स्टोरी इस तरह के द लिविंग लेजेंड जिसे हम कह सकते हैं, शहजादा सिकंदर उल मुल्क, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और वो तकरीबन हम यूँ कहने में हक बजाना भी होंगे कि शहजादा सिकंदर उल मुल्क साहब ही थे जिन्होंने इस इवेंट को, शिंदूर इवेंट जो है, इसको शुरू की, इसको अभी तक जारी रखा, और इसमें वो एक की रोल उन्हीं का है। आप कहाँ कहाँ जाके पार्टिसिपेट करते रहे पहले? मैं चित्राल और शिंदूर।
बाकी कहीं नहीं गया हूँ। तो किस डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं? मैं लेविस की तरफ से। लेविस की तरफ से। और अभी आपने कोई गोल किया है? अभी एक गोल मैंने किया है और टीम ने 3 गोल किए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैच जीत जाएंगे। आप भाई क्या कहेंगे? 5 दफ़ा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मैंने हासिल किया है और 9 गोल का मेरा रिकॉर्ड भी है शंदूर के पोलो ग्राउंड में गिलगित के खिलाफ, जो आज तक ना गिलगित वालों ने ना चित्राल वालों ने किसी ने किया है। माशाल्लाह जी, ये फ़ख्र है जी पाकिस्तान का जब हम बात करते हैं रवायती और तारीखी गेमों की, और उसमें पोलो जिसने दुनिया भर में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का नाम रोशन किया है, क्योंकि हर साल एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है शंदूर के मुकाम पर। जब हम चित्राल की बात करते हैं तो चित्राल में तकरीबन साल में 2 दफ़ा बड़े इवेंट पोलो के इस ग्राउंड में इनकाद किए जाते हैं। और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ये पाकिस्तान के फ़ख्र हैं ये इलाके, और ख़ास करके जिस इलाके को हमने एक्सप्लोर किया, इंतहाई मिलनसार, मेहमान नवाज लोग हमें यहाँ पर मिले। एज ए टूरिस्ट जब भी आप आएँ तो लाहौर चित्राल में आप यहाँ पर ना सिर्फ मरखोर को देख सकते हैं हर शाम को, बल्कि पोलो के इस मैदान में आके शाम को आप पोलो के मैचों को भी एंजॉय कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं रवायती पकवानों की, क्योंकि सर्दियां हैं तो यहाँ का ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ की खुबानी, यहाँ का चलगोज़ा, और इसके साथ साथ यहाँ पर शहद भी चित्राल में वाफिर मकदार में अवेलेबल है एज ए सौगात, वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस पोलो के ग्राउंड से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और खूबसूरत जगह पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।